ईशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अबाधित गत्या चल रहा है। इसमें सहभाग होकर अपने जीवन पावन करने के लिए आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। प्रतिदिवस के पूजा समारंभ में सहभाग होते हुए संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में आप लोग सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलांतर्गत प्रसादी स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में विचार करते हुए हम लोग प्राणानुग्रह के बारे में कल विचार किया है। आज अर्पण के बारे में है। कायार्पण, करणार्पण और भावार्पण। प्रायः प्रसादी स्थल का मुख्य लक्ष्य अर्पण का ही होता है। अंग षटस्थलांतर्गत जो प्रसादी स्थल का साधक है, अपने जो भी भोग्य वस्तु होता है उसको भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद बनाकर सेवन करता है। वही जब लिंग षटस्थलांतर्गत प्रसादी स्थल का जब साधक बनता है, उस समय पदार्थ का अर्पण नहीं, जो हमारे जो त्रिकरण है उनको अर्पण करना बहुत ही मुख्य है। इन त्रिकरणों में पहला है हमारा शरीर, दूसरा है हमारे इंद्रियां और तीसरा है हमारा भाव। इस प्रकार काय, करण और भाव, इनका समर्पण कैसे किया जाता है और उसका समर्पण का अर्थ क्या है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें समझाया है। उसी को हम लोगों को यहाँ पर विचार करना है। योगज आगम में एक वचन आता है, यदा शिवाय स्वात्मानम दत्तवान देशिकात्मने तदा शैवो भवेद देवी न ततोस्ति पुनर्भवः। सिद्धांत शिखामणि आगमों के ऊपर आधारित ग्रंथ होने के कारण
जो भी विषय वस्तु यहाँ पर प्रतिपादित किया जाता है उसका प्रमाण आगम से लिया जाता है। इसके व्याख्याकार मरितोंटदार्य जी उन आगमक ग्रंथों को अभ्यास करके किस आगम के प्रमाण के द्वारा इसका विषय प्रस्ताव किया गया है उसको स्वयं बताते हैं। यह कायार्पण स्थल के लिए योगज आगम का वचन के बारे में कहते हैं, यदा शिवाय स्वात्मानं दत्तवान देशिकात्मने तदा शैवो भवे देवी न ततोस्ति पुनर्भवः। भगवान शिव के लिए जो अपने स्वात्मानम अर्पयेत, यहां पर अपने को अर्थात अपने शरीर को जो अर्पण कर देता है, शिव को अर्पण किया हुआ व्यक्ति स्वयं शिव ही हो जाता है। क्योंकि शिव में इतना सामर्थ्य है, जो भी उनको समर्पित हो जाता है उसको अपने जैसे कर लेता है। जैसे गंगा जी में बहुत से नदियां मिल जाती है, छोटी छोटी नहरें उसमें मिल जाती है। नदी में मिलने के बाद फिर वो दूसरा नदी का नाम वहां नहीं रहता, वहां आगे गंगा ही कहलाती है। अर्थात गंगा में कोई पानी आकर के उसमें युक्त हो जाता है, वो जैसे गंगा ही हो जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव को जो अपने काय को समर्पित करता है उसका काय भी साक्षात शिवरूप ही हो जाता है। इसलिए भगवान को अर्पण करने के बारे में योग जागम जैसे कहा है उसी के आधार पर यहाँ सिद्धांत शिखामणि में बताते हैं, शिवस्य पररूपस्य सर्वानुग्राहिणोर्चने त्यागो देहाभिमानस्य कायार्पितम उदाहृतम। पररूपस्य शिवस्य, परमात्मा कैसा है? पर है, सबसे श्रेष्ठ तत्व है। सर्वानुग्राहिणः, सबके ऊपर अनुग्रह करने वाला है। जो भी उसके शरण में जाता है, पूजा के निमित्त से, ध्यान के निमित्त से, जप के निमित्त से जो भी भगवान के शरण में जाता है उनके ऊपर भगवान शिव अनुग्रह करता है। इसलिए सर्वानुग्राहकारिणः, सबके ऊपर अनुग्रह करने वाले परब्रह्म परशिव के पूजा के समय में त्यागो देहाभिमानस्य कायार्पितम उदाहृतम, उस भगवान शिव के पूजा करते समय शरीर का अभिमान छोड़ना, इसी का नाम कायार्पित है। शरीर को अर्पण करना, इसका अर्थ शरीर को जा करके मंदिर में छोड़ के आना ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं, नैवेद्य वहीं रख करके आ जाते हैं, तो भगवान शिव को काय का अर्पण करना, इसका अर्थ है काय मेरा है, ऐसा जो आपके मन में जो अभिमान बैठा हुआ है उस अभिमान को छोड़ देना ही ये मुख्य कायार्पण है। तत्रापि भगवान शिव के अर्चना करते समय शरीर का अभिमान छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग शरीर के अभिमान के कारण ही पूजा नहीं करते हैं। उनके मन में शरीर के प्रति इतना अभिमान रहता है, उतना अभिमान भगवान के ऊपर भी नहीं रहता। मंदिर में जाते हैं, कहीं कहीं बहुत भीड़ भाड़ है, बैठने को जगह नहीं है, बैठेंगे तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, साष्टांग नमस्कार करेंगे तो हमारा शरीर गंदा हो जाता है। ये सब छोड़ करके दूर से नमस्कार करते हैं। जैसे मिलिट्री के लोग नमस्कार करते हैं, उस प्रकार दूर से भगवान को, गुरु को दूर से नमस्कार करके जाते हैं। क्यों?
हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। इतने भीड़ भाड़ में साष्टांग कैसे डाला जाता है? बहुत से लोग हम देखते हैं तीर्थ लेते समय ऐसे खड़े रहते हैं, सब के सब साष्टांग डालते हैं। कुछ लोग ऐसे देखते खड़े होते हैं, उनको अभिमान होता है कि कैसे साष्टांग डाला जाए। इसलिए कायार्पण का मुख्य अर्थ है भगवान की पूजा में या सद्गुरु की पूजा में अपने शरीर के ऊपर अभिमान रख करके ऐसे खड़े होना, पूजा में नहीं भाग लेना, ये ठीक नहीं होता है। इसलिए पूजा में या नमस्कार करते समय अभिमान को अवश्य छोड़ना चाहिए। देहाभिमान छूटे बिना आपको आत्मज्ञान होता ही नहीं। उपनिषदों में कहा गया है कि देहाभिमान बहुत पापकारक होता है। शरीर को आत्मा मान करके शरीर पर अभिमान करने वाले व्यक्ति को कितना पाप होता है बताते हैं। लाखों लाखों गाय का वध करने पर जो पाप लगता है उतना पाप शरीर पर अभिमान करने से होता है। देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गोवध कोटिभिः। 1 करोड़ गाय वध करने से जितना पाप लगता है उतना पाप आपको शरीर पर अभिमान करके पूजा में या किसी में शामिल न होने से उतना पाप लगता है। तो इतना हानिकारक है देहाभिमान। देहाभिमान के कारण ही जीवात्मा पुनः पुनः संसार में आ रहा है। कई युग बीत गए हैं, फिर भी शरीर का अभिमान न छूटने के कारण कभी स्थूल शरीर का अभिमान, कभी सूक्ष्म शरीर का अभिमान, एक नहीं अनेक प्रकार के अभिमान जीवात्मा के मन में बैठे हुए रहते हैं। इसलिए मराठी में संत लोग कहते हैं कि अभिमान सोडावे मुक्ति रोकड़ घ्यावे। अभिमान छोड़ दो, अभिमान को समर्पण करो और मुक्ति हमसे तुम ले जाओ। हमारे पास उधार नहीं है, हम भी रोकड़ व्यापार करते हैं, लेकिन तुमको अभिमान रूपी धन देना चाहिए। मुक्ति रूपी सामान हमारे दुकान से तुम ले जा सकते हो। जिस दिन दिया उसी दिन उसी समय लेन देन उसी समय हो जाता है। लेकिन सब छोड़ना आसान है, अभिमान छोड़ना बहुत मुश्किल है। मनुष्य घर छोड़ता है, अधिकार छोड़ता है, संपत्ति छोड़ता है, सती सुत पुत्र सबको छोड़ता है, लेकिन इनको छोड़ा है ऐसा अभिमान मात्र नहीं छोड़ता। मुझे क्या समझे, मैं सब धन दौलत को छोड़ के आया हूं ऐसे बोलता है। मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। सब छोड़ के मैं यहां आकर के बैठा हूं। तो क्या छोड़ा है? जो जो आपने शरीर से छोड़ा है वो सब को मन में भर के बैठा है, सब मन के भर के बैठा है। तो शरीर से वस्तु को हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन वस्तुओं का जो अभिमान है उसको जल्दी मन से नहीं छूटता। जैसे कोई सुगंध वस्तु, दुर्गंध वस्तु किसी पात्र में रहता है, वो पात्र से उस वस्तु को आप हटा देंगे, वस्तु वहां नहीं रहेगा, लेकिन उसका वास मात्र जल्दी नहीं जाता। अत्तर का बोतल हो, उसको खाली करके धो डालो और फिर सूंघ के देखो अत्तर का वास आता। अत्तर नहीं है उसमें, फिर भी अत्तर का वास आता। वस्तु नहीं रहने पर भी वस्तु का वास जैसे जल्दी नहीं छूटता है, वैसे हम अपने शरीर से वस्तुओं को हम त्याग कर सकते, छोड़ सकते, लेकिन उसका वासना जो है वो जल्दी नहीं छूटता है। वासना के कारण ही जीवात्मा को बार बार संसार में आना पड़ता है।
इसलिए भगवान की अर्चना करते समय शरीर का भान नहीं रहना चाहिए, शरीर का अभिमान छोड़ना चाहिए। यही वस्तुतः कायार्पण का मुख्य उद्देश्य है। यदा योगी निजम देहम शिवाय विनिवेदये तदा भवति तद्रूपम शिव रूपम न संशयः। जिस समय अपने शरीर को योगी भगवान को अर्पण कर देता है, तदा भवति तद्रूपम, जिस समय भगवान को आप अपने शरीर को अर्पण किया, उनका शरीर भगवत रूप ही हो जाता है। बहुत से संत हमारे देश में ऐसे हो गए हैं, वो विदेही अवस्था उनको प्राप्त हो गई। वो स्वयं अपना कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, अपनी खाना स्वयं नहीं खा सकते हैं, ऐसी एक अवस्था पहुंच गए। उनकी पूजा भगवान की पूजा जैसी होती है वैसे उनकी शरीर की पूजा लोग करते हैं। अर्थात भगवान के ध्यान में, भगवत चिंतन में अपने शरीर का संपूर्ण अभिमान जिन्होंने छोड़ दिया, छोड़ जाने के कारण उनका काय जो है भगवान को अर्पित हो गया। और जो वस्तु भगवत अर्पित हो जाता है वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए ऐसे विदेही अवस्था संपन्न योगियों के शरीर को भी मंदिर में स्थापित भगवान की पूजा जैसे हम लोग करते हैं, उसी प्रकार विदेही अवस्था के संतों के शरीर की भी हम लोग पूजा करते हैं और हम लोगों को उतना फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवत अर्पण करने से हमारा शरीर भगवत रूप ही हो जाता है। इंद्रिय प्रीति हेतुनि विषया संगजानि च सुखानि सुखचिद्रूपे शिवयोगी निवेदयेत्। इंद्रिय प्रीति हेतुनि विषया संगजानि सुखानि। इंद्रिय और इंद्रियों का जो विषयों का जो संबंध होता है, उस समय मनुष्य के मन में एक प्रकार की प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसका अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जैसे रूप देख लिया, आपके मन में अनुराग होता है, शब्द सुन लिया, अनुराग उत्पन्न हो जाता है, रस का आस्वादन किया, अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पुनः पुनः उसको पाने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर कहते हैं ये कायार्पित स्थल का जो साधक होता है, अपने शरीर में रहने वाले इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय का अनुभव होता है, उस अनुभव को भी वो भगवत अर्पण करता है। अर्थात ये सुख मेरे लिए नहीं है, ये सुख हमारे इष्ट भगवान के लिए है। इस प्रकार सुखचिद रूपी भगवान के प्रति विषय सुख का जो भी आनंद है, उस आनंद को भी भगवत अर्पण कर देता है, तभी उसको कायार्पित स्थल का साधक माना जाता है। दर्शनात् स्पर्शनात् भुक्ते श्रवणात् घ्राणनादपि विषयोभ्यो यदुत्पन्नम शिवे तत्सुखम अर्पयेत्। विषय को अर्पण करना लिंग शटस्थल में प्रसादी का योग्यता है, विषयों का अर्पण करना। लेकिन विषय भोगते समय जो उसका सुख होता है, उस सुख का अर्पण करना ये लिंग शटस्थल का प्रसादी का ये इतना फर्क, इतना अंतर मालूम हो जाता है। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा सुख को अपने मन के लिए अनुभव करता रहता, मन के सुख के लिए उसका उपभोग करता है। लेकिन यह लिंग शटस्थल का प्रसादी साधक शब्द जन्य जो सुख है, स्पर्श जन्य जो सुख है, श्रवण जन्य जो सुख है, इन सभी सुखों को भगवान को अर्पित कर देता है, उसको समर्पित कर देता है। दर्शनात् स्पर्शनात् भुक्ते श्रवणात् घ्राणनादपि विषयोभ्यो यत् सुखम यदुत्पन्नम शिवे तत्सुखम अर्पयेत्। विषयों को अर्पण करना सामान्य है और विषयजन्य सुख को अर्पण करना और भी अर्पण का सूक्ष्म अवस्था है। स्थूल वस्तुओं को हम समर्पण कर देते हैं, लेकिन अपने मन की भावनाओं को अर्पण करना ये महत्वपूर्ण होने के कारण
इसको बहुत ही सूक्ष्म ढंग से यहां पर बताते हैं। देहद्वारेण यद्यत् स्यात् सुखम प्रासंगमात्मनः तत्तन् निवेदयन् शंभोर योगी भवति निर्मलः। देहद्वारेण यद्यत् स्यात् सुखम प्रासंगमात्मनः, इस शरीर के द्वारा अलग अलग प्रसंगों में जो भी सुख प्राप्त हो जाता है, उन सभी सुखों को, ये सुख मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। अर्थात इसमें स्व सुख सुखित्व नहीं है, तत्सुख सुखित्व है। जो भी उनके मन में भावना है भगवान के सुख के लिए, भगवान के प्रीति के लिए, भगवान के आनंद के लिए सब करता है, अपने लिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी नहीं करता है। इस प्रकार शरीर का अभिमान छोड़कर शरीर से होने वाले सभी प्रकार के सुखों को अर्पण करना ही एक कायार्पित स्थल का मुख्य विषय वस्तु है। इसके बाद आता है करणार्पित स्थलम। काय जो है कर्णों से युक्त होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये कर्ण माने जाते हैं। उसमें भी कर्ण दोनों प्रकार के, एक अंतःकरण होता है, दूसरा बहिःकरण होता है। बाहर रह करके जो हमारे सुख दुख के लिए साधनीभूत है उसको बहिःकरण कहते हैं, और अंदर रहकर सुख दुख के लिए जो साधन होते हैं उसको अंतःकरण माना जाता है। बहिःकरणों में जैसे हमारे स्थूल ज्ञानेन्द्रिय है, स्थूल कर्मेंद्रिय है, ये सभी बहिःकरण है। और अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार जो है वो अंतःकरण माने जाते हैं। एक किसी को दिखाई देते नहीं, अंदर है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते, अंदर बैठे बैठे सब जानते रहते हैं। इसलिए हम बाहर के इंद्रियों के बारे में दूसरा व्यक्ति जान सकता है। आपके बहिरेंद्रिय कैसा है एक दूसरे को मालूम हो जाता है, लेकिन आपका अंतर इंद्रिय जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है एक कैसे है एक किसी को मालूम नहीं होता। अपना अपने को मालूम होता है, दूसरे का किसी को भी मालूम नहीं होता है। इस तरह अंदर रह करके जो साधनीभूत है उसको अंतःकरण कहते हैं, और बाहर रहकर सुख दुख के साधन होने वाले जो इंद्रियां हैं उनको बहिःकरण कहते हैं। इनको कैसे अर्पण किया जाए भगवान के लिए तो आगे यहां बताते हैं। आसंजनम समस्तानाम करणानाम परात्परे शिवे यत् तदिदं प्रोक्तम करणार्पितमागमे। समस्तानाम करणानाम परात्परे आसंजनम, हमारे अंतःकरण को और बहिःकरण को भगवान के प्रति अर्पण करना ही एक करणार्पण है। तो इसी करणार्पण को आगे विस्तार से यहां पर बताते हैं। यद्यत् करणमालंब्य भुंक्ते विषयजम सुखम तत्तच्छिवे समर्पेश करणार्पक उच्यते। उसी को थोड़ा और विस्तार रूप से यहां पर बताते हैं। यद्यत् करणमालंब्य भुक्ते विषयजम सुखम, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा को विषय सुख का अनुभव होता है। शब्दजन्य सुख है, स्पर्शजन्य सुख है, रसजन्य सुख है, गंधजन्य सुख है। इन जिन जिन विषयों के द्वारा, जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो सुख हमें मन में उत्पन्न हो जाता है, उन सभी इंद्रियोत्पन्न सुखों को भगवद अर्पण करना, अर्थात ये मेरे लिए नहीं है, हमारे इष्ट देव के लिए है, इस भावना से उसको अर्पण करना ही यहाँ पर करणार्पण शब्द से कहा जाता है। तत्तच्छिवे समर्पेश करणार्पक उच्यते। अहंकार मदोद्रिक्तम अंतःकरण वारणम बध्नीयाद यहा शिवालाने सधीरहा सर्वसिद्धिमान।
यहां पर सभी करणों को समर्पण करना आसान है, लेकिन अभिमान रूपी जो अंतःकरण है, अहंकार रूपी जो अंतःकरण है, इसको समर्पण करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी उसको कैसे समर्पित किया जाए, क्योंकि हमारे अंतःकरण में सबसे बलवान अहंकार है। कुछ भी करते हैं तो आपके मन में अभिमान आ जाता है। तो अभिमान जो है मनुष्य का पतन का कारण होता है, उसी के कारण मनुष्य पतित हो जाता है, अभिमान के कारण मनुष्य पतित हो जाता है। तो जीवात्मा को प्रत्येक जन्मों में पतित करते हुए आए हुए जो अहंकार रूपी जो अभिमान है, उसका उदाहरण देते यहां पर वो मदोन्मत्त हाथी के समान है। प्राणियों में हाथी अत्यंत बलवान माना जाता है। तो बलवान हाथी तो स्वयं बलवान है, उसमें और मद चढ़ गया तो उसकी शक्ति जो है द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित हो जाती है। तो मदोन्मत्त हाथी को बांधने के लिए उसका जो आलान होता है, उसकी जो खूंटी होती है, हाथी को बांधने के लिए खूंटी बहुत मजबूत चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ही सिर हिला दिया वो खूंटी सब जो है उखड़ फेंक सकते हैं। इसलिए हाथी को बांधने के लिए वो विशेष रूप से अलग से उसकी खूंटी तैयार करते हैं। तो यहां पर अहंकार रूपी, अभिमान रूपी जो मदोन्मत्त हाथी है, इस हाथी इधर उधर भाग न जाए, उसको कहां बांधना चाहिए, किसके साथ उसके बांधना चाहिए, उसी को यहां पर बताते हैं। अहंकार मदोद्रिक्तम अंतःकरण वारणम। अंतःकरण रूपी एक मद गज है, अहंकार से युक्त अंतःकरण ही एक मदोन्मत्त हाथी के समान है। बदनीयाद यहा शिवालाने सधीरहा सर्व सिद्धिमान। हाथी को जो बांधता है उसको धीर कहते हैं। जो हाथी को, मदोन्मत्त हाथी को ले जाकर के कोई बांध देता है, उसको बहुत धैर्यशाली है, नहीं तो हाथी को देखते सब भाग जाते हैं। मदोन्मत्त हाथी को देखते सब भाग जाते हैं, लेकिन मदोन्मत्त हाथी को अपने वश में रख करके जो बांधता है, उसको जैसे धीर व्यक्ति, शूर व्यक्ति कहा जाता है। तो बाहर के हाथी को बांधने के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे। बाहर के मदोन्मत्त हाथी को बांधने के लिए बड़े बड़े पहलवान लोग मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की हाथी बांधने के लिए सब पहलवान फेल हो जाते हैं। सभी पहलवान जो है वहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना बलवान होता है, इतना बलवान होता है, उसको बांधना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको बांधने के लिए एक ही ऐसी खूंटी है, उसको बांधेंगे तो उसका कुछ भी नहीं चलता है। वो खूंटी है शिवालान, शिव रूपी आलान में। अर्थात भगवान शिव को अपने अभिमान को जब आप समर्पित कर देते हैं, तब आपका अंतःकरण में किसी प्रकार का अभिमान, अहंकार नहीं रहता है। इसलिए अर्पण के बिना, सबको समर्पण करने के बाद जो अभिमान उत्पन्न हो जाता, मैंने वो त्याग दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, ऐसे जो बोलने वाला, जो अहम अहम बोलने वाला जो अहंकार है, जब उसको आप अर्पण करेंगे फिर आपका कुछ भी नहीं रहता। अभिमान ही हमको भगवान से अलग करता है। यद्यपि जीवात्मा साक्षात भगवद रूप ही है, भगवद रूप जीवात्मा को, शिवरूप जीवात्मा को शिव से अलग करने वाला जो तत्व, वही अभिमान अहंकार है। सभी अनात्माओं को पार करते 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 जब अहंकार तक जीवात्मा साधक पहुंच जाता है, वहां जा करके रुक जाता है, फंस भी जाता है। इसलिए
अपने ग्रंथि है, उस ग्रंथि का भेदन करना बहुत ही आसान नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो उपनिषद में भी ये बात आती है, परावरे तस्मिन् दृष्टे सति, परात्पर परब्रह्म को देखने के बाद हमारे हृदय के ग्रंथि जो है, अभिमान रूपी जो ग्रंथि है, अहंकार की जो ग्रंथि है, वहां पर टूट जाती है और कहीं पर भी वो टूट नहीं सकती है। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि अभिमान को आप कहां बांधना, उसको शिव रूपी खूंटी को अभिमान को बांधो, अर्थात आप मैं शिव हूं इस प्रकार अभिमान करो। अहम शिवः शिवोहम, इस प्रकार जब जीवात्मा अभिमान करता है उस समय उनके व्यष्टि अभिमान जो है वो दूर हो जाता है। व्यष्टि अभिमान के कारण बंधन है और जब व्यष्टि अभिमान छूट जाता है तब जीवात्मा मुक्त हो जाता है। इसलिए अत्यंत बलवान अभिमान रूपी हाथी को बांधने के लिए शिव ही एक समर्थ है। कर्णों में जो सबसे बलवान अहंकार है, बलवान कर्ण है, उसका नाम अहंकार है। सब कर्णों को पार करके अर्पण करके जीवात्मा जा सकता है, लेकिन अभिमान में आकर, अहंकार में आकर रुक जाता है। जब उसको समर्पण किया तो वस्तुतः उसको समर्पण माना जाता है। इंद्रियाणाम समस्तानाम मनः प्रथमम् उच्यते वशीकृते शिवे तस्मिन् किमन्यै तद्वशानुगै। हमारे कर्णों में सबसे महत्वपूर्ण कर्ण मन है। मन को इंद्रियों का अध्यक्ष माना जाता है। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, ये सभी जो इंद्रियों के अध्यक्ष है। जैसे सेना में एक सेनापति होता है और उसके पीछे पीछे उनकी सेना होती है। सारी सेना को निग्रह करना हो, पहले सेनापति को मार दिया जाए तो सारी सेना भाग जाती है। सेनापति को छोड़ करके सेना को मारते रहो तो लेकिन सेनापति सबको पुनः आदेश देता रहता है। आदेश देने वाले सेनापति का निग्रह करने से जैसे सारी सेना हमारे वशीभूत हो जाती है, उसी प्रकार पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्र रूपी 10 इंद्रिय जो है, इन सभी इंद्रियों के अध्यक्ष जो है उसका नाम मन है। मन जो है इंद्रियों का अध्यक्ष माना जाता है। तो अध्यक्ष यदि हमारे वशीभूत हो गए, इंद्रियों का अध्यक्ष को यदि हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, बाकी सभी इंद्रिय हमारे को उतना तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि मन के कारण ही सारी इंद्रियां अपने अपने विषय को जुटाने में लग जाती हैं। आंख रूप देखने में, कान शब्द सुनने में, रसना रसग्रहण में क्यों अनुरक्त है? क्योंकि मन को तृप्त करना है। और बैठ करके आदेश देता है हमको, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो तो स्वयं जा नहीं सकता वहां तक, वहां तक जा नहीं सकता। बैठे बैठे सब ला करके उसको देते हैं और खाता बैठा है और ऑर्डर करता है। ये लोग लाते लाते थक जाते हैं, लेकिन मन थकता नहीं है। शरीर थक जाता है, इंद्रियां थक जाते, लेकिन मन कभी थकता नहीं। सब के लिए जीर्णावस्था है, शीर्णावस्था, मन के लिए जीर्णावस्था। मन कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि तृष्णैका तरुणायते, हमारे मन की जो तृष्णा है, मन की जो आशा है, वो हमेशा तरुणायमान होता है। शरीर जीर्ण होगा ये कुछ उसको मालूम नहीं है, चाहिए तो हमको चाहिए। इस प्रकार मन जो है हमेशा अतृप्त रहता है। उस अतृप्त मन को तृप्त करने के लिए सारी इंद्रियां निरंतर काम करते रहते हैं।
जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में निरंतर काम करते रहते हैं। केवल सुसुप्ति अवस्था में उनका व्यवहार बंद रहता है, गाढ़ निद्रावस्था में बंद रहता। उस समय मन को एक दूसरा आनंद मिलता रहता। उस समय मन जो है आत्मा का एक विलक्षण आनंद का अनुभव करता रहता है, इसलिए इंद्रियों को कुछ ऑर्डर नहीं देता है, हमें शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि इससे विलक्षण आनंद उसको उसमें मिलता रहता है, इसलिए इनके तरफ उनका लक्ष्य नहीं रहता है। जब वो सुख उपभोग करने के अवस्था जब समाप्त हो जाते हैं, उठते तुरंत बाद फिर वो चाहे ये चाहे मन ऑर्डर करने लगता है। इसलिए कहते हैं इंद्रियाणाम समस्तानाम मनः प्रथम मुच्यते वशीकृते शिवे तस्मिन् किमन्ये तद्वशानुगैः। यदि हमारा मन शिव के वशीभूत हो गया तो उसके अधीन रहने वाले सभी इंद्रिय उसके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन पहला जो प्रथम जो इंद्रिय है, इंद्रियों का जो अध्यक्ष है, उसी को अर्पण करना यहाँ सबसे श्रेष्ठ कर्णार्पण माना जाता है। इंद्रियाणाम वशीकारो निवृत्तिरिति गीयते लक्षीकृते शिवे तेषां कुतः संसार गाहनम। इंद्रियाणाम वशीकारः निवृत्तिरिति गीयते। इंद्रियों को वश में रखना, इसका नाम निवृत्ति है। अर्थात आंख को रूप से निवृत्त किया, कान को शब्द से निवृत्त किया, उन संबंधों को जब आप छोड़ देते हैं, छुड़ा देते हैं, उससे निवृत्त हो गया, उससे हट करके इधर आ जाता है। तो यहाँ पर इंद्रियों का जो विषय भोगने की जो परंपरा है, इंद्रियाणाम वशीकारो निवृत्तिरिति गीयते, इंद्रियों को अपने अधीन रखना, इसका नाम निवृत्ति है। अर्थात विषयों के प्रति हमारी प्रवृत्ति कम हो जाती है। लक्षीकृते शिवे तेषां कुतः संसार गाहनम। इस प्रकार निवृत्ति मार्ग के द्वारा हमारे सारे कर्णों का लक्ष्य जब शिव बन जाता है, तब हमारे संसार रूपी सागर में जीवात्मा पुनः पुनः नहीं डूब सकता है। संसार विषकांतार समुच्छेद कुठारिका उपशांतिर्भवेत् पुंसाम इंद्रियाणाम वशीकृतौ। तो कहते हैं इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये क्या बात है, क्यों इंद्रियों को वश में रखना चाहिए? तो कहते हैं संसार रूपी जो कांतार है, जो घोर अरण्य है, जैसे घोरारण्य में यदि आपको प्रयाण करना है तो उसको काट काट करके आपको रास्ता करना पड़ता है। जितने भी पहाड़ी यात्राएं हैं, जैसे हिमालय में आप लोग केदार जाते हैं, बद्री जाते हैं, वहां रास्ते में जो भी वृक्ष आते हैं, जो भी पत्थर आ जाते हैं, उसको तोड़ तोड़ करके सीधा सीधा रास्ता किया जाता है, तब आप लोग सरल उस मार्ग से जा सकते हैं। जैसे कांतार को अरण्य में वृक्षों को काटने के लिए कुठार की जाती है, कुठार के बिना जैसे कांतार का छेदन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार संसार रूपी जो कांतार है, संसार रूपी इस कांतार को, घोर अरण्य को छेदन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए संसार विषकांतार समुच्छेद कुठारिका उपशांति भवेत् पुंसाम इंद्रियाणाम वशीकृतो। ये जो इंद्रियों का वशीकार है, यही संसार रूपी कांतार को छेदन करने वाला कुठार है। इंद्रियों का जैसे व्यवहार होता है वैसे संसार बढ़ता जाता है। आप देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सूंघते जाते हैं, रसास्वादन करते जाते हैं, तो आपका संसार ऐसे वो बढ़ता जाता है। जब आपकी इंद्रियां विषयों से मुक्त हो जाते हैं, विषयों से निवृत्त हो जाते हैं, तो आपके लिए संसार धीरे 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 खत्म हो जाता है। इसलिए संसार को संहार करने का अर्थ है, सभी संसार का अर्थात इस दुनिया को, जगत को नष्ट भ्रष्ट करना नहीं है। वो तो अनादि अनंत ऐसे रहता ही है। कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मुक्त हो जाते हैं, फिर भी संसार जैसे वैसे ही है।
हाँ, संसार में कुछ बदलाहट नहीं होता है, लेकिन बदलाहट कहां होता है? अपने मन में हो जाता। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से परांगमुख कर लेता है और भगवान के प्रति सम्मुख हो जाता है, उनके लिए संसार नहीं है। अर्थात आप देखते हैं तो संसार है, नहीं देखेंगे तो संसार नहीं है। प्रतिदिन संसार में रहते हुए भी आप लोग निस्संसारी होते हैं सुषुप्ति अवस्था में। वहां पर शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस, सब कुछ है बाहर, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, आप कुछ देखते नहीं हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में आप पहुंच गए हैं। सब रहते हुए आपके लिए जैसे वहां कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा देता है, विषय चिंतन जिसका चित्त से इंद्रियों से समाप्त हो जाता है, उनके लिए संसार रूपी कांतार समूल नष्ट हो जाता है। अतः संसार रूपी कांतार को नष्ट करने के लिए विषयों के, इंद्रियों का जो विषयों के निवृत्ति जो है, ये सबसे श्रेष्ठ है, वही उसका कुठार माना जाता है। इंद्रियैरेव जायन्ते पापानि सुकृतानि च तेषां समर्पणादि से कुतः कर्म निबंधनम। जीवात्मा को इस संसार में रहने के लिए, जाने के लिए पाप और पुण्य ही कारण है। क्यों जीवात्मा बार बार संसार में आता है, क्यों यहां से चला जाता है? तो पुण्य पाप के कारण प्रत्येक जीवात्मा संसार में जन्म लेता है, और जब तक प्रारब्ध रूपी पुण्य पाप हमारे पास है, तब तक जीवात्मा उसका उपभोग करता हुआ यहां रहता है। और जिस क्षण में प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, उसको छोड़ करके फिर चला जाता है, फिर संचित बेशे फिर थोड़ा प्रारब्ध लेकर के फिर यहां आ जाता है। इस प्रकार आने जाने के लिए हमारा कर्म ही मूल कारण है। उसी को कहते हैं इंद्रियैरेव जायन्ते पापानि सुकृतानि च। इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम पुण्य भी कमा सकते हैं और पाप का भी संग्रह कर सकते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है, जिसका व्यवहार जैसा होता है, जो जैसा करता है, वैसे उसको फल का उपभोग करना पड़ता है। इसलिए पुण्य पाप करने के लिए आप स्वतंत्र है। परमात्मा आप लोगों को स्वातंत्र दिया है, तुमको क्या करना है करो। पुण्य करना है तो पुण्य करो, पाप करना है तो पाप करो। पुण्य करोगे तो सुखी रहोगे, पाप करोगे दुखी रहोगे। पुण्य पाप करना ही तुम्हारे ऊपर है, सुख दुख भोगना ही तुम्हारे ऊपर है। तुम जैसे चाहो तैसे रहो। इसलिए हम लोग जैसे चाहे वैसे हम लोग रहने लगे, जैसे मन चाहता है वैसे रहने लगे। इसलिए मनुष्य को हमेशा मन के पीछे नहीं भागना चाहिए। शास्त्र जैसे कहता है वैसे मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए। एक सुभाषितकार कहता है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। नर और वानर, वानर मालूम है? बंदर, बंदर, माकड़। आप नर है, वो वानर है। तुम सब लोग नर है, वो वानर है। तो वानर में नर में क्या फर्क है? आप कहेंगे उनको पूंछ है, हमको पूंछ नहीं है। ये तो शारीरिक फर्क हुआ। लेकिन बंदर जो है जैसे मन में आता है वैसा चलता है, जैसे मन में आया वैसा उसका व्यवहार होता है। उसका कोई ऐसा करो ऐसा करो कहने वाला कोई नहीं, अपने मन ही अपने को जैसे कहता है वैसे करता है। इसलिए कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानर। मन जैसे चाहे वैसे चलने वाले वो वानर है। फिर नर कौन है? शास्त्र जैसे कहता है वैसे जो चलता है वो नर है। बहुत से नर में भी वानर बहुत होते हैं। नर रूपी वानर, पूंछ नहीं है, इधर उधर कूदता नहीं है, फिर भी वानर है। क्योंकि
मन के बात मानता है, शास्त्र की बात नहीं मानता। शास्त्र कहता है कि यात्रा करना हो तो कैसे करना चाहिए, मन कहता है तो वो शास्त्र तो कहता ही है। शास्त्र लेकर क्या करोगे? शास्त्र सुनने का है, करना अपने मन का है। इधर शास्त्र सुनते रहना, अपने मन को जैसे अच्छा लगे वैसे करते रहना। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, जो शास्त्र में लिखा है ऐसे कौन चलता है, ऐसे फिर हम लोग विचार करते हैं कौन चलता है। शास्त्र में बहुत कुछ कहा है, लेकिन शास्त्र की बात सब कहां मानते हैं? जब सब नहीं मानते हैं तो हम क्यों माने? सब नहीं मानते तो हम क्यों माने? ठीक है, तुम भी मत मानो, कौन मानने को कहता है? तुम भी वानर बन जाओ। इसलिए कहा जाता है इंद्रियैरेव जायन्ते पापानि सुकृतानि च। आपके इंद्रिय पुण्य भी कमा सकते हैं, पाप भी कमा सकते हैं। तेषाम समर्पणादेशे कुतः कर्म निबंधनम। पुण्य पाप संग्रह करने वाले अपने इंद्रियों को जब आप भगवत अर्पण कर देते हैं तो उनके द्वारा कोई पुण्य पाप नहीं होता है, तो कर्म नहीं है तो कर्म का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं तो आपको पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। इस तरह कर्णार्पण करने से जीवात्मा संसार से मुक्त कैसे हो जाता है, इसको यहां पर बता रहे हैं। प्रकाशमाने चिद्वन्नो बहिरंतर जगन्मये समर्प्य विषयान सर्वान मुक्तवत् जायते जनः। तो ये जो विषय है, इन विषयों को कैसे हम समर्पित करें, क्या करना चाहिए, उसको बताते हैं। प्रकाशमाने चिद्वन्नो बहिरंतर जगन्मय। आपके अंतःकरण में प्रकाशमान जो चिद्रूप अग्नि है अर्थात ज्ञानाग्नि है, समर्प्य विषयान सर्वान मुक्तवत् जायते जनः। उन सभी विषयों को उसी ज्ञानाग्नि में स्वाहाकार कर देना। स्वाहाकार करके अर्थात विषयाभिलाषा को अर्पण करने के बाद आपके मन में विषयाभिलाषा नहीं रहेगी तो आपको पुनः संसारता है। इस तरह मुक्त होने के लिए इंद्रियों के विषयों को अर्पण करने की बातें यहां पर बताते हैं। चित्त द्रव्यम समादाय जगज्जातम महाहविः चिद्वन्नो जुह्वता मंतः कुतः संसार विप्लवः। चिद्रूप परमात्मा रूपी अग्नि में इस सारे जगत रूपी हविष्य को अर्पण करने के बाद, जैसे आप अग्नि में स्वाहाकार देते हुए अर्पण करते हैं, अर्पण करने से पहले आपके पास बहुत से लकड़ियां वगैरह समित है। अग्नि में जब तक अर्पण नहीं किया तब लकड़े अलग आपको दिखाई देते हैं, और जैसे स्वाहाकार करते हुए लकड़े उसमें देते जाते हैं, सारे लकड़े अग्निरूप हो जाती है, उसमें लकड़े अलग से नहीं रह सकता है। उसी प्रकार सभी प्रकार के विषयों को इस चिद्रूप परमात्मा रूपी अग्नि में अर्पण करने से जीवात्मा को संसार दिखाई नहीं देता है, सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। आत्म ज्योतिषि चिद्रूपे प्राणवायु निबोधिते जुह्वन् समस्त विषयान तन्मयो भवति ध्रुवम। जैसे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप फूंक मारते हैं, अभी तो फूंक मारना बंद हो गया, ये पहले जमाने का ग्रंथ है। उस समय गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं था, वो लकड़ी जला करके फू फू मारते थे, वो जलता था। जैसे आप फूटकार करते हुए अग्नि को जैसे प्रज्वल कर देते हैं, उसी प्रकार आपको प्राणायाम करके आपको आत्मा अग्नि को, आत्म ज्योति को प्रज्वलित करके प्राणवायु निबोधिते चिद्रूपे आत्म ज्योतिषी, अपने प्राणायाम रूपी फूटकार के द्वारा आत्मज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके जुह्वन् समस्त विषयान तन्मयो भवति ध्रुवम, संपूर्ण विषयों को, विषय रूपी समित को आत्मज्ञान रूपी अग्नि में समर्पण करके ये साधक जो है जीवन मुक्त हो जाता है। इंद्रियाणि समस्तानि शरीरम भोग साधनम सुपूजांग भावेन भावयन मुक्तिमाप्नुयात्।
इंद्रिय और करण शरीर पर रहे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ये किस लिए हमारे पास सारी इंद्रियां है, हमारा शरीर किस लिए है, इसको ऐसे जानना चाहिए। इसको भगवान की पूजा के लिए हमको सारे इंद्रियां मिले हैं, केवल विषयोपभोग करने के लिए नहीं है। ऐसी भावना करके इंद्रियों को अर्पण करना है, इसका नाम कर्णार्पण माना जाता है। अर्पण सद्भाव में अंतिम एक अर्पण है, उसका नाम भावार्पित स्थलम। तो आप काय अर्पण किया, कर्ण अर्पण किया, लेकिन भावार्पण नहीं करेंगे तो सब अर्पण व्यर्थ हो जाता है। उसी को यहां पर बताते हैं। शिवे निश्चल भावेन भावानाम यत् समर्पणम भावाप्यदमिदं प्रोक्तम शिव सद्भाव वेदिभिः। निश्चल भावेन, निश्चल अर्थात चांचल्य रहित भावना को, भावना के द्वारा भगवान को अर्पण करना। भावानाम यत् समर्पण, अपने निश्चल भावना को भगवान को अर्पण करना, इसका नाम भावार्पण है। चित्तस्थ सकलार्थानाम मननम यत्तु मानसे तदर्पणम शिवे साक्षान मानसो भाव उच्यते। तो भाव क्या है इसके बारे में बताते हैं। चित्तस्थ सकलार्थानाम मननम यत्तु मानसे, चित्त में जो विषयों का जो चिंतन होता है, उन सभी चिंतनों को भगवद अर्पण करने से, अर्थात विषयों के चिंतन जो हमारे मन में हो रहा है, विषय चिंतन छोड़ करके जब हम भगवद अर्पण कर देते हैं, तब हमारी सब भावनाएं जो है भगवान को समर्पित हो जाती हैं। भाव ये वही जंतूनाम कारणम बंध मोक्षयोः भाव शुद्धो भवेन मुक्ति विपरीते तो संस्कृति। जीवात्मा संसार में आने के लिए भाव ही कारण है, मुक्ति के लिए भी भाव ही कारण है और बंधन के लिए भी भावना ही कारण है। कहते हैं भाव ये वही जंतूनाम कारणम बंध मोक्षयोः। दूसरा जैसे श्लोक है मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, उसी प्रकार का ये है। कहते हैं भाव एव जंतूनाम कारणम बंध मोक्षयोः भाव शुद्धो भवेन मुक्ति विपरीती तो संस्कृति। आपकी भावना शुद्ध है तो आप मुक्त हो जाते हैं, आपकी भावना अशुद्ध है तो आप संसार में बंधित हो जाते हैं। भगवान को अर्पण करने से भावना शुद्ध हो जाता है, उसी भावना को संसार को अर्पण करने से जीवात्मा अशुद्ध हो जाता है। भावस्य शुद्धिराख्याता शिवोहमिति योजना विपरीत समायोगे कुतो दुख निवर्तनम। तो भाव को शुद्ध करना हो तो कैसी भावना मन में करनी चाहिए। कहते हैं भावस्य शुद्धिराख्याता शिवोहमिति योजना। अपनी भावना में अर्थात अपने मन में शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं साक्षात शिव स्वरूप हूं, शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार के यदि आपके मन में भावना उत्पन्न हो जाती है, उस भावना को शुद्ध भावना कहते हैं। इस प्रकार की भावना करने वालों को संसार में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, सारे दुख उनसे निवृत्त हो जाते हैं। भोक्ता भोग्यम भोजयिता सर्वमेतच्चराचरम भावयन् शिवरूपेण शिवो भवति वस्तुतः। वस्तुतः संसार में तीन पदार्थ है, एक भोक्ता है, भोज्य है और भोजयिता। भोक्ता जो जीव है, भोज्य पदार्थ जगत है और भोजयिता परमात्मा है। परमात्मा प्रेरक है और जीवात्मा भोक्ता है और संसार भोज्य है। ये त्रिपुटी से सब व्यवहार होता है। कहते हैं भोक्ता भोज्यम भोजयिता सर्वमेतच्चराचरम भावयन् शिवरूपेण शिवो भवति वस्तुतः। यहां पर भावना ऐसी करना है, ये तीनों को एक मानना है। भोक्ता भी वही है, भोज्य भी वही है और भोजयिता भी वही है। आप लोग जब भोजन करते हैं उस समय ऐसे संकल्प भी छोड़ा जाता है, भोक्ता भोज्य और भोजयिता सब साक्षात शिवरूप है, अर्थात अन्नदान देने वाला ही परमात्मा है, अन्न ग्रहण करने वाला भी परमात्मा ही है और अन्न भी परमात्मा है।
अन्न भी परमात्मा, अन्न देने वाला परमात्मा, अन्न खाने वाला परमात्मा, यहाँ पर परमात्मा के अलावा दूसरा ही नहीं है। इस प्रकार के जब आपकी त्रिपुटी में शिवमय भावना हो जाती है तो उसी को भावार्पण माना जाता है। मिथ्येते भावयन विश्वम विश्वातीतम शिवम स्मरन सत्तानंद चिदाकारम कथम बद्धमिहार रहते। कहते हैं इस संसार को मिथ्या मानने के बाद, विश्वातीत परमात्मा को सत्य मानने के बाद उसको संसार में किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। इसलिए बंधन आने के लिए अपनी भावना कारण है। आपकी भावना में संसार है तो आप संसार में बंधित हो जाते हैं। आपके संसार में भावना नहीं है, आपको किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। भावनात्मक ही बंधन माना जाता है। सर्वं कर्मार्चनम शंभोर वचनम तस्य कीर्तनम इति भावयतो नित्यम कथम स्यात् कर्म बंधनम। सर्वेन्द्रियगतम सौख्यम दुःखम वा कर्म संभवम शिवार्थम भावयन योगी जीवन मुक्तो भविष्यति। इस स्थल को समापन करते हुए बताते हैं सर्वम कर्मार्चनम शंभोः वचनम तस्य कीर्तनम। हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा है। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो भगवान का कीर्तन है। इति भावयतो नित्यम कथम स्यात् कर्म बंधन। इस प्रकार की भावना यदि आपके मन में है तो आपको कोई कर्म आपको बंधन नहीं कर सकता है। सर्वेन्द्रिय गतम सौख्यम दुःखम वा कर्म संभवम शिवार्थम भावयन योगी जीवन मुक्तो भविष्यति। सभी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सब कर्म संभव है। इन कर्म संभव सुख दुखों को भगवत अर्पण करके मेरा कुछ भी नहीं है, मैं साक्षात शिव स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार भावना करते हुए भावार्पण करते हुए योगी जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रसाद स्थल में अर्पित के बारे में बताते हुए काय का अर्पण का अर्थ क्या है, कर्ण का अर्पण का अर्थ क्या है, भाव का अर्पण का अर्थ क्या है, इसको समझ करके उस प्रकार के समर्पण भावना रख करके अपने आत्मा को शुद्ध परमात्मा रूप मान करके भगवान का अनुग्रह रूपी प्रसाद का सेवन करना ही ये लिंग षटस्थल का प्रसाद का लक्षण है। इन वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।